जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतरीन हैं और स्वागत करता हूँ आपको करियर प्लान क्लासेस में। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन का। लगभग कितना है, लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग आंसर बताइएगा जिसको आता होगा, जिसको नहीं आता होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 50, ठीक है। चले 50 ऑब्जेक्टिव की ओर। तो चलिए आप लोग नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का सामने है। आप लोग बताइएगा कि प्रकाश की जो किरण होती है वो गमन करती है। बताइए, जो प्रकाश की किरण होती है वो कहाँ, किस दिशा में गमन करती है, किस दिशा में गमन करती है, किस दिशा में गमन करती है। आप लोग बताइएगा इसको। जो किसमें, सीधी रेखा में या टेढ़ी रेखा में या किसी भी दिशा में, या इसमें से कोई नहीं। आप इनमें से जवाब दीजिएगा, ठीक है। बताइए लोग। कौन सा होगा आंसर, ए बी सी डी, कौन सा आंसर होगा आप लोग बताइए। देखिए, जो प्रकाश की जो किरण होती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कहाँ, सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक ना। ऑप्शन ए, कौन सा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक ना। क्लियर है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आप लोगों का, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट। ये क्वेश्चन क्लियर है, नहीं आता। जो प्रकाश का जो किरण है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ओके। आगे बढ़े, देखिए, जो प्रकाश की किरण है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगला आप लोगों का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है कि प्रकाश का जो वेग होता है वो न्यूनतम होता है। बताइए, जो प्रकाश का वेग होता है वो न्यूनतम होता है। बताइए लो आप लोग, जो प्रकाश का वेग होता है वो न्यूनतम होता है कौन सा, निर्वात में या जल में या वायु में या कांच में। हम चारों लिखवाए थे आप लोगों को, आप लोग बता सकते हैं। हमें चारों के चारों लिखवा चुके हैं। जो प्रकाश न्यूनतम, जो प्रकाश का वेग होता है वो न्यूनतम कहाँ होता है, बता दीजिए लो आप लोग, अगर मालूम होगा तो, ठीक है। तो हम बताए थे जो प्रकाश का जो वेग होता है वो न्यूनतम होता है किसमें, बताइए। प्रकाश का वेग न्यूनतम हमेशा किसमें, कांच में होता है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक, बताइए लो, ठीक है। आगे नेक्स्ट पर है, 4 लिखवाए थे ना कि सबसे अधिक इसमें होती है निर्वात में, ऐसे, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा। जो मोटर गाड़ी होता है, बाइक हो गया आप लोगों का, बाइक हो गया, ठीक है, बाइक हो गया, बड़े बड़े गाड़ी हो गया, उसके सामने क्या लगा रहता है आप लोग बताइए। उसके सामने क्या लगा रहता है, बताइए। कौन सा दर्पण लगा रहता है इनमें से कौन सा दर्पण लगा रहता है आप लोग बता दीजिए। कौन सा, समतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। बताइए, ये 4 में से कौन सा आंसर होगा आप लोगों की नज़र में। तो इसका आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा बताइए आप लोग। ऑप्शन बी, कौन सा, उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक ना। उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन और चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। बताइए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे, दूसरा भी देख लिए थे, तीसरा चौथा देख रहे हैं कि मोटर
कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर जो कार होता है उसके हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार का जो हेडलाइट है में उसका प्रयोग हमेशा होता है अवतल दर्पण का। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर होगा। कौन? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे चले। आगे हम लोगों का है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमेशा काल्पनिक होता है। ठीक है, कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? जो प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं बताइए? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको हम जो बोलते हैं किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं बताइए? किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन बी सही है ना? आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कि उत्तल दर्पण द्वारा मतलब उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब या उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आप लोग बताइए। ठीक है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमेशा काल्पनिक एवं छोटा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक और छोटा होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कौन आंसर होगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। क्या होती है बताइए? अवतल दर्पण की, ये जो क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। कैसी होती है बताइए? तो भाई क्या होती है? आधी होती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सोलर कुकर, क्या कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग होता है। सोलर जो कुकर होता है, सोलर कुकर जिसमें खाना बनाते हैं, कुकर वो होता है। तो सोलर कुकर में किसका प्रयोग करते हैं? किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उसमें हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ये तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन का हमेशा 2 नियम होता है। कितने नियम? 2 नियम होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम? तो प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम। क्लियर है यहाँ तक? इसका कितना होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखिए अगले का जवाब दीजिए आप लोग कि प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है। जो प्रकाश का नियम होता है, प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है। क्या होता है जी बताइए? प्रकाश के नियम से निर्धारित क्या होता है बताइए आप लोग? प्रकाश के नियम से निर्धारित क्या होता है? तो ये होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक ना? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द
राइट आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आप लोग बताइए। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आप लोग बताइए। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब आप लोग कल्पना कीजिए, हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब बताइए दोबारा कि दर्पण सूत्र निम्नलिखित में कौन है, इनमें से दर्पण सूत्र कौन है, बताइए लो, इनमें से दर्पण सूत्र कौन है। तो दर्पण सूत्र कौन होता है, बताइए। 1/u+1/v बराबर 1/f, ये होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखें हम लोग नेक्स्ट। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बताइए लो आप लोग। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो दाढ़ी बनाने में हमेशा हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, दाढ़ी बनाने में हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, दाढ़ी बनाने में हमेशा हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़े। उसमें से देखिए, उसमें से क्या कर रहा है कि किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, मतलब कल्पना किया जाता है जिसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बनता है। किसमें, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बनता है। ठीक है, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए और बी दोनों हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, ए और बी दोनों आंसर होगा, यानी किस ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे, ऑप्शन डी पर हम जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी पर हम जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, ऑप्शन डी पर हम लोग जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या हम लोग का देखिएगा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, जो समतल दर्पण होती है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है अनंत होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन ए पर चलते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। ये आपको कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। गोलीय दर्पण का द्वारक, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्या कर रहा है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो आपका गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, यानी हम ऑप्शन डी पर चलते हैं। ठीक है, इसका कितना होगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़े, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे चले। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ
क्या? दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? बताइए। जो मरीजों के दांत होता है, दांत, इसमें किस प्रकार का देख, जो मरीज का, जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर जो मरीज जिस मशीन से देखता है मरीजों का दांत, उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन कर रहा है कि दंत विशेष मतलब डॉक्टर होता है वो मरीजों का जब दांत देखता है अंदर, तो उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें जो किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी क्या होगा? हम ऑप्शन बी पर चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट बढ़े आगे, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है कि अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि यदि किसी बीम के प्रतिबिंब, क्या? यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन, आवर्धन को किससे सूचित करते हैं? एम से करते हैं, ठीक है। तो यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रकृति पूछ रहा है, प्रकृति क्या होगी? तब प्रकृति उसकी हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगी। ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा बनेगी। क्या बनेगी? ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा बनेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे चले। अब देखिए, देखिए आगे क्या हम लोग का आगे कह रहा है, नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ऑप्शन ए पर हम लोग चल चुके थे, क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक ना। आगे चले। आगे देखिए, कह रहा है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है वो क्या कहलाता है? बताइए, वो क्या कहलाता है? मतलब कह रहा है कि ऐसा प्रकाश क्या कह रहा है? ऐसा प्रकाश जिनसे होकर प्रकाश आसानी से मतलब कोई पदार्थ है, ये मान लीजिए कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ, इनसे प्रकाश आसानी से होकर गुजर जाती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? तो इनको हम बोलते हैं पारदर्शी, और जिनसे प्रकाश वापस नहीं जाता उनको बोलते हैं अपारदर्शी। यानी हम यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चल सकते हैं, ठीक ना। ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट चले। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हम लोग का क्या कह रहा है क्वेश्चन? नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दर्पण के सामने, ठीक ना, क्या कर रहा है? किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है, संभव वह दर्पण है। मतलब आप किसी दर्पण के सामने खड़ा है, उस दर्पण के सामने हमेशा आपका प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? बताइए, किसके कारण होता है? बताइए। तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चल सकते हैं, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट चले। कर है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? बताइए। फोकस दूरी पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है तो हमेशा आधा होगा, है ना, ठीक ना। कितनी होगी? 25 डिग्री होगी, 25 सेंटीमीटर, सॉरी डिग्री बोल रहा है। क्लियर है भाई? 50 है, इसमें भागा लग जाएगा, 25 सेंटीमीटर आएगी। यही कोई क्वेश्चन नहीं है इस लगवाया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इसका आधा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि किसी वस्तु का आवधित मतलब बड़ा, किसी वस्तु का बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है बताइए आप लोग। किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अवतल में। ठीक है, अब कह रहा है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है तो हम बताएं थे ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चले। कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? बताइए भाई, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है बताइए। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 में से कोई नहीं। कितनी होती है आपको मालूम है ना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक ना, ये होती है। इसमें ऑप्शन कोई नहीं होगा। ठीक है, ये आंसर होगा। ऑप्शन डी पर चलते हैं। ठीक है, आगे चले। यानी इसका तो डी आंसर होगा, कोई नहीं होगा, ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, आगे क्या है कि सर्च लाइट का क्या, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक सतह कैसा होता है? तो उसका परावर्तक सतह हमेशा उत्तल दर्पण। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हम ऑप्शन ए के साथ चल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन ए सही है ना? यही क्वेश्चन पूछा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो उत्तल दर्पण। ठीक है, आगे चले। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? बताइए। जो गोलीय दर्पण की ध्रुव है, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? आप लोग बताइए। आप लोगों को बताए थे, अभी नहीं बताए थे, क्या होता है बताइए। तो इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ऑप्शन ए, हम ऑप्शन ए पर चल सकते हैं। ठीक ना, इसका आंसर कितना होगा? ऑप्शन ए होगा वक्रता त्रिज्या। ठीक है, क्लियर है? सॉरी, एक सेकेंड। सॉरी हम इसका गलत बताएं। कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को, ठीक ना, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले को क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं बाबू लोग मुख अक्ष, बी। ठीक, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट चले। कर है प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? आंखों को प्रभावित करने वाला ऊर्जा, कणों का प्रभाव, या तापक्रम बढ़ाने वाला ऊर्जा? तो भाई कणों का प्रभाव। प्रकाश क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, बताए थे ना, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट चले।
नेक्स्ट क्या हम लोग का, नेक्स्ट कह रहा है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक ना, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद बिंदु किस से, अवतल दर्पण से परावर्तन दर्पण के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो बताइए आप लोग। तो इसका होगा आपका वक्रता केंद्र, ऑप्शन ए। ठीक है, वक्रता केंद्र ऑप्शन ए। आगे बढ़े। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है हम लोगों का कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है। बताइए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की आवर्धन कैसी होती है, तो एक से, बताइए, एक से अधिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है कि गोलीय दर्पण के फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है कितना होता है, बताइए क्या होता है। 29 का भी आप लोग मारे हैं ना, एक से अधिक, हाँ चलिए, एक से अधिक सही है। ये बताइए कि गोलीय दर्पण के फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध बनता है उसको क्या बोलते हैं, वो सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता है एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू। यहाँ पे क्या दिया, आर बराबर एफ बाई टू, यानी ऑप्शन सी के साथ हम लोग चल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जो हजामत मतलब जो सेविंग दाढ़ी बनवाते हैं, सेविंग करने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो हजाम दाढ़ी बनाता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, बताइए। ये क्वेश्चन एक आप लोग बताइएगा, हैं बताइए।